फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। श्री राधे राधे। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था रिटर्न टू स्केल एंड व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल एंड रिटर्न टू स्केल। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम पे कब आता है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द प्रॉफिट maximization position of a firm when choosing a far max of input and output. A firm is said to be an equilibrium position when its cost equal to revenue with no incentive to expand or contract the level of production. A firm is said to be an under equilibrium condition when the marginal cost of production and additional unit of product is equal to the marginal revenue and earned through the scale of that unit. The relationship will be provide firm with a lead quantity of goods that should be produced and sold whereby profit will have been maximized and any deviation from this point will only serve to decrease the profit in questions. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब आप मैक्सिमाइज करते हो एक प्रॉफिट पोजीशन कि भाई ये हमारी प्रॉफिट पोजीशन है, इस पे हमें प्रॉफिट है, जितना हमारा इनपुट है उतना हमें आउटपुट मिल रहा है, इक्वल है हमारा इनपुट आउटपुट के, तो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है। फॉर्म है वो अंडर इक्विलिब्रियम कब होगी, जब मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन एडिशनल यूनिट जो आपकी होगी वो इक्वल होगी मार्जिनल रेवेन्यू के जो आपने अर्न किया है सेल से। जो रिलेशनशिप है ये प्रोवाइड करवाती है लीड टू क्वांटिटी सुटेबिलिटी एंड प्रोड्यूस होल्ड प्रॉफिट एंड बीइंग मैक्सिमाइज्ड। एंड ये जो हमें शो करता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये इक्वलिटी को शो करता है। जो assumptions of producer equilibrium before delving into how producer equilibrium is reached, it is worth well to say synchronize the assumptions that compress the model. Such assumptions given an economic environment and stabilized from and make the analysis more relevant to reality. देखो ये जो सब चीज़ें हैं इनको हम और अच्छे से समझेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब आता है। उससे पहले हम इसके assumption समझते हैं कि assumptions क्या क्या होंगी। Rational behavior. It is assumed that the firm behaves rationally, which means it maximizes its profit. ये बताता है कि जो फर्म है वो रैशनल बिहेवियर रखती है, मतलब कि उसको मैक्सिमाइज करना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है उतना ज़्यादा। परफेक्ट नॉलेज, द फर्म हैज़ अ परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग कॉस्ट डिमांड एंड प्राइस। जो फर्म होती है उसके पास परफेक्ट नॉलेज होती है रिगार्डिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग, डिमांड के रिगार्डिंग कि भाई कंज्यूमर कितनी डिमांड कर सकता है, और प्रोडक्ट के प्राइस के रिगार्डिंग। Constant technology. The technology employed in the production process does not alter during the period of analysis. Constant technology होती है, टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्शन के अंदर अल्टर नहीं होती है, एक पीरियड ऑफ एनालिसिस हमारा होता है तो कांस्टेंट चलती रहती है, सेम रहती है। परफेक्ट कंपटीशन. इट इज़ अज्यूम दैट देयर इज़ अ परफेक्ट कंपटीशन, द फर्म आर टेकन एज अ प्राइस टेकर। जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि मेकर होती है। परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम किया जाता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के अंदर। एंड फैक्टर सस्टेनेबिलिटी. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अज्यूम्ड टू बी सस्टेनेबल टू सम कांस्टेंट। जो फैक्टर्स हैं वो कई मतलब अज्यूम किए जाते हैं कि कई सम आर एक्सटेंड बट मोस्टली आर सस्टेनेबल। मोस्ट फैक्टर आर अज्यूम दैट दे आर सस्टेनेबल, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटेंड हो सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब हम मेथड समझते हैं कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम किस तरीके से पहुंचा जाता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब हम अचीव करते हैं। टू डिटरमाइन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स जनरली इम्प्लॉय टू अप्रोचेस, दो अप्रोचेस लेता है। फर्स्ट वॉज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू के अंदर से जब हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। सेकेंड अप्रोच आती है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। MR के अंदर से MC अप्रोच MC माइनस की जाती है तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। इसकी अगर हम बात करें टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, TR माइनस TC। Under this approach, the producer equilibrium is obtained as a point that maximizes the difference between total revenue and total cost. This phenomena can also be explained graphing the curves of total revenue and total cost. ये जो अप्रोच है हमारी ये मैक्सिमाइज करती है। हम इसके अंदर देखते हैं डिफरेंस क्या रहेगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में, और वो हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को शो करता है। जो डिफरेंस आता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के अंदर, वो हमारा पॉइंट जो होता है वो हमारा शो करता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर होगा। ये ग्राफ कर्व्स टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को शो करते हैं। टोटल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्नड बाय अ फर्म व्हेन इट सेल्स द प्रोडक्ट। टोटल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जब
जो अमाउंट रेवेन्यू की अर्न की है फर्म ने सेल करके, मतलब जो भी चीज़ें फर्म ने सेल की है उससे जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो उसको वो जो पूरा टोटल करके वो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है। इट इज़ एक्सप्रेस एज टी आर इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। जितना जिस प्राइस के ऊपर हमने उस प्रोडक्ट को सेल किया और कितनी क्वांटिटी के अंदर सेल किया उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। टोटल कॉस्ट डिस्क्राइब ऑल द कॉस्ट ए फर्म इनकाउंटर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल। टोटल कॉस्ट वो होती है जो डिस्क्राइब करती है पूरी कॉस्ट को फर्म की कहीं पे भी लगी है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, चाहे वो फिक्स्ड है चाहे वेरिएबल है, वो हमारी टोटल कॉस्ट के अंदर आती है। एट द यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर टी आर इज़ मैक्सिमम एंड टी सी इज़ मिनिमम। जब एक यूनिट ऑफ आउटपुट के अंदर टी आर मैक्सिमम और टी सी मिनिमम है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टेक प्लेस, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है। एनीथिंग मोर और लेस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट देन विल बी बियॉन्ड इट रिजल्ट स्मॉलर प्रॉफिट और लेस प्रॉफिट लॉसेज। अगर इससे बियॉन्ड है, इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो फिर या तो स्मॉलर प्रॉफिट होगा या फिर लॉसेज होंगे। हमारी इस टेबल के अंदर शो किया गया है, देखो टी आर जो है 100, 200, 280, 350 एंड 400। टी सी हमारी क्या है 50, 100, 160, 250, 360। अब प्रॉफिट किस तरीके से निकालेंगे, टी आर के अंदर से टी सी माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, ये हमारा प्रॉफिट है। जैसे 100 के अंदर से माइनस करेंगे 50 को तो फिर 50 आ जाएगा, 200 के अंदर से 100 करेंगे 100 आ जाएगा, 280 के अंदर से 160 करेंगे 120 आ जाएगा, 350 के अंदर से 250 करेंगे 100 आ जाएगा, 400 के अंदर से 360 करेंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा प्रॉफिट निकल आएगा टी आर के अंदर से टी सी माइनस करके। हमारी टेबल शो की गई है द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज एज द थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट। जो प्रॉफिट है हमारा वो थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट के अंदर हमें मिल रहा है वेयर द डिफरेंस बिटवीन टी आर एंड टी सी इज़ द हाईएस्ट। जहाँ पे हमारा टी आर और टी सी हाईएस्ट पे है 120 है तो प्रोड्यूसर के लिए हमारा कब होगा, जैसे इस कर्व के अंदर शो किया गया है टी आर एंड टी सी आउटपुट एंड इसके अंदर मतलब देखो ये एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तभी मैं बोलती हूँ कि बोर्ड पे ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, अच्छे से आएंगी। टी आर हमारा आपने देखा कांस्टेंट है, उसके बाद टी सी हमारा पहले इंक्रीज़ हुआ है फिर डिक्रीज़ हो रहा है और फिर ये जो पॉइंट आ रहा है ना जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा शो किया गया है एच से जी तक, ये हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 120 वाला। थर्ड जो हमारा टेबल के अंदर शो किया गया था 120 जिसका हमारा आया था वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वेयर प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जहाँ पे हमारा प्राइस कांस्टेंट है सेम है। टी आर के अंदर से टी सी माइनस करने से हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हमारी अप्रोच आती है मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर से माइनस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। पहले था टोटल रेवेन्यू के अंदर से टोटल कॉस्ट को माइनस करेंगे, अब हम करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट के अंदर से माइनस करेंगे तो भी हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। The MR minus MC approach is more often used in economics theory of comparison purpose between MR and MC. MR minus MC is a method that compare the marginal revenue along with the marginal cost of the production additional unit of output. The term of marginal revenue refers to the income received from the selling one extra unit, while the term marginal cost refers to the cost incurred by production one more unit. Marginal revenue का मतलब क्या होता है, जो एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने से एक्स्ट्रा यूनिट को एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से जो आपको मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता जाता है ना एक एक्स्ट्रा के सेल करने से, तो वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, जो कॉस्ट हमें इनकर हुई है प्रोडक्शन करने से एक और यूनिट को, जो एक यूनिट और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उससे जो हमें कॉस्ट हुई है इनकर हुई है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब MR इक्वल होगा MC के। इफ़ MR लेस देन MC देन द फर्म शुड एक्सपेंड द प्रोडक्शन। अगर MR कम है MC की तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, सिंस इट इज़ getting more by selling a unit that cost incurred to produced. If MR is greater than MC, then the firm should contract by reducing its production so that losses are avoided at least. Equilibrium is this thus obtained at the level of where MR equals to MC. ना तो MR ज़्यादा होगा MC से तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा, ना MR MC से कम होगा तब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा।
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब एम आर इक्वल होगा एम सी के, ना ज़्यादा होने से ना कम होने से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। देखो हमें शो किया गया एग्जांपल, एम आर हमारा 100, 90, 80, 70 है, देन एम सी हमारा क्या है 70, 80, 80, 90 है। तो इन दिस द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एट द थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी 80, 80। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है वो कब होगा, जब हमारा एम आर इक्वल है एम सी के, वो हमारा थर्ड यूनिट ऑफ आउटपुट के ऊपर जहाँ पे 80, 80 दोनों इक्वल है, एम आर भी 80 है, एम सी भी 80 है। तो इस टाइम पे हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे है। ना तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ज़्यादा पे होगा तब होगा, ना कम पे होगा तब होगा, इक्वल हो गए तभी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पे कब होगा टी आर, टी सी, एम आर, एम सी। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।